कृष्ण का दर्शन, शिव का दर्शन, बुद्ध का दर्शन, मोहम्मद का दर्शन। इसीलिए हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो विनम्र हैं, शालीन हैं, उत्कृष्ट चरित्र के उद्योतक हैं और संपूर्ण भारत से यहाँ ये पूर्णिया का सौभाग्य है। अपना काम कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। लाइन में देखिए, तुम देखो, हम देखे तब तो आए। बिहार के साथ साथ भारत में अलग अलग भूमिकाओं में अपने जीवन के निर्माण के साथ कंप्लीट रूप से समाज निर्माण में लगने वाले व्यक्तित्व अलग अलग स्टेट के, चाहे वो अध्यक्ष हों, महासचिव हों, कोषाध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, विश्वमयी करुणामयी माँ के समान हमारी बुजुर्ग है, कई सामाजिक राजनीतिक पदों पर रहने वाले प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हों, जिला पार्षद हों, मेयर हों, डिप्टी मेयर हों, कई छात्र नेता हैं और हम सब के समाज के विज्ञान और अध्यात्म के नैसर्गिक दर्शन के बीच उत्कृष्ट न्याय के बोध से राजेंद्र बाबू हों। हम बहुत सानिध्य में आदरणीय चौरसिया साहब, जो आज हम सब के महामहिम भी हैं, उन्होंने विराट भाव में अपनी हृदय के अंतःकरण से आप सबके सामने अपनी अभिव्यक्ति रखी। बहुत विराट चिंतन है, लंबा समाज निर्माण के पथ के वो पथिक हैं। हम सब उनसे कभी न कभी सानिध्य लेते रहे, एमएलसी थे तब, नहीं थे तब, और आज न्याय के सबसे ऊंचे कुर्सी पर विराजमान हमारे अजीज, जो मेरे परिवार के तरह हमसे बहुत प्यार करते हैं, राज्य सरकार के ऊर्जावान मंत्री आदरणीय ललित बाबू भी हैं, पूर्व विधायक और कई एक विधायक, माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, दिलीप बाबू, सभी लोग, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। उत्कृष्ट शिक्षाविद, प्रोफेसर, कई विद्वान प्रोफेसर, जिन्होंने अपना संघर्ष निचले तबके से शुरू की और फिर आज तक संघर्षरत है। हमने बहुत नजदीक से ऐसे लोगों के संघर्ष को देखा। यहाँ पर इस आयोजन को करने में जिनकी भूमिका बहुत बड़ी है, जो पूर्णिया के अध्यक्ष के साथ पूर्णिया की पूरी कमेटी, अररिया की पूरी कमेटी, मैं अररिया के खास तौर पर कमेटी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि पूर्णिया से ज्यादा ऊर्जा आपके भीतर विराजमान है। आपकी कमेटी, आप लगता है कि गीता और कृष्ण के कर्म के को ज्यादा आत्मसात किए। हम दोनों जिला, तीनों जिला और जहां बिहार भर के जो अध्यक्ष और प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, मैं अपने घर में हृदय से आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे हैं ना आप लोग? नीक छिए ना सब? हम गोर लागे छी, हमर प्रणाम स्वीकार करू और हमर प्रणाम पूरा घर परिवार में यहाँ जाके दे दे। अपेक्षा रखे छी यहाँ सबसे स्नेह के, जते रहियो अंतःकरण से सानिध्य और प्रेम। हमें महाभारत के अभिमन्यु नहीं छिए और नहीं हम
तब के सुकरात छे। हम अपन भूमिका दुनिया में हम सबसे ज्यादा खुश नसीब छिए कि कोई क्रिएटर है दुनिया में जो क्रिएट करने हेते संपूर्ण सृष्टि के मानव के गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। ये सबसे बड़ा खुशी है कि हम लोग कंप्लीट रूप से मानव जीवन में आए, यह उनकी असीम कृपा है जिनके जीवन दर्शन को आत्मसात करके हम सब मानव निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। उनका स्नेह, उनका वात्सल प्रेम और उनका सानिध्य हम सबको यह महसूस करने का मौका दिया कि हम किसी न किसी डेस्टिनी के, किसी न किसी क्रिएटर के, किसी न किसी उस संपूर्ण महामानव के जिसने हम सबको अपनी भूमिका के लिए लाया है। यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं ईश्वर तुल हैं, देवतुल हैं, सभी बुजुर्ग हैं, हम सबके गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, कर्मवीर और क्रांतिवीर यहाँ युवा साथी हैं, छात्र हैं, माँ बहनें यहाँ आगे में बैठी हैं, विश्वमयी करुणामयी माँ जिनके मात्र नैसर्गिक वात्सल प्रेम से संपूर्ण ईश्वर को हम आप साध कर लेते हैं। आप हैं तो मेरी उपस्थिति का एहसास है, आप हैं तो मैं हूं। आपके आत्मसम्मान में ही विराट ईश्वर हमारे जीवन का दर्शन बन जाता है। इसलिए आप सब यहाँ इतने बड़े तादाद में हैं। मैं अग्रस्तुल भाई हो, अनुज हो, मैं दो चार बात कह के जाना चाहूंगा। देखिए, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, हर आदमी के अपने विचार होते हैं। मंच विराट है, मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत नीचे तबके से, मैं एक साधारण आदमी हूं। मैं अपनी विचार, अपने अभिव्यक्ति, जो मेरी समझ है मानवता के लिए, मैं वही कहूंगा। जो लोगों को कान में सुनने में अच्छा लगता है वो बात मैं कभी कहता नहीं हूं। जो लोगों को जीने में और मुस्कुराने में अच्छा लगता है मैं वही कहता हूं और वही करता हूं। इसके अलावे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं एक साधारण बात कहना चाहूंगा। सबसे ज्यादा संकट आज किस बात का है दुनिया में? सबसे ज्यादा संकट इस बात का है कि हमारे बीच कबीर नहीं है, हमारे बीच विवेकानंद नहीं है, हमारे बीच नानक नहीं है, हमारे बीच यूसुफ जई मलाला नहीं है, हमारे बीच इरोम शर्मिला नहीं है, हमारे बीच स्वयं सु नहीं है, हमारे बीच अब्राहम लिंकन नहीं है, हमारे बीच पूंजीवाद की सबसे उत्कृष्ट, जब पूरी दुनिया पूंजीवाद के प्रचंड पर हो तो अब्राहम लिंकन और वाइडन जैसा व्यक्ति ट्रंप के पूंजीवाद को चुनौती देता है और एक नई रेखा को रेखांकित करता है पूरी दुनिया में। हमारे बीच अभाव है, संकट अर्थ का नहीं है, हमारे बीच संकट शिक्षा का नहीं है। हमारे बीच शिक्षा, शिव ने कौन सा किताब पढ़ लिया था, बुद्ध ने कौन से मंदिर गए थे, कृष्ण ने कौन सी गीता पढ़ ली थी, मोहम्मद ने कौन सी पोथी उल्टा ली थी, गुरु गोविंद और गुरु नानक देव जी ने कौन से किताब के पन्ने पढ़ लिए। तब तो लिपि और वर्ण अक्षर नहीं था। हम उस विराट को ईश्वर क्यों मानते हैं जहां किसी किताब का नॉलेज नहीं था, जहां ये b+2 की बात नहीं थी, जहां फिलॉसफी दर्शन से दूर कंप्लीट मानवतावादी सोच के साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण और मानव कल्याण की बात होती थी। तब कौन से अक्षर थे, तब कौन सी लेखनी थी, तब कौन सा मंदिर था,
तब कौन सा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च था? तब विराट व्यक्ति था। और आज उसी महामानव का संकट है। इस कंट्री में 130 करोड़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, वो मेरा अलग टिप्पणी होता है। किताब पढ़ने वाले लोग हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू के किताब में लिखा था कि तुम जानने का कोई अंत नहीं होता है, तुम किससे सीख रहे हो और कब सीख रहे हो, कितना सीख रहे हो। नेहरू जी को लगा कि मैं दुनिया को जान गया। अंत में उन्होंने लिखा, मैंने जानना शुरू ही की थी, जब जानना शुरू किया तब मेरा जीवन अंत हो गया। और यही बात राधा कृष्ण पल्लवी ने भी कही, शिक्षक वो होते हैं जो अनंत की भूख की ओर ले जाए, जो जिज्ञासाओं की भूख को बढ़ाते जाए, बच्चों की जिज्ञासाओं को जानने की, हम उसे ही शिक्षक कहते हैं। शिक्षक वो अच्छा नहीं हो सकता जो सिर्फ रिपोर्ट बनाता हो, जो विज्ञान, इंग्लिश, साइंस पढ़ा करके समझता हो कि मेरा दर्शन और मेरा व्यक्ति खत्म हो गई। वो शिक्षक नहीं हो सकता। शिक्षक थे राधा कृष्ण पल्लवी। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण अब मेरा राष्ट्र नहीं करता है। और जब तक ऐसे व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, तब तक इस मंच की भूमिका उस व्यक्ति के निर्माण में लगना चाहिए जिसको कभी कृष्ण ने कहा था, जिसको कभी बुद्ध ने मैन मेकिंग की, विवेकानंद ने कहा था कि मैन मेकिंग, संपूर्ण मानव के निर्माण के बाद ही हम किसी समाज, परिवार और राष्ट्र और विश्व के निर्माण की बात कर सकते हैं। आज इस विराट अखिल भारतीय यादव महासभा को कंप्लीट रूप से आप दूसरों को दुनिया के निर्माण में लगे या न लगे, कृष्ण के मानने वाले लोग जिनका बहुत बड़ा इतिहास है, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का कबीर का काफी है। बहुत बड़े दर्शन और विचारों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में हमें कोई व्यक्ति पप्पू यादव के पास आता है, पूरी दुनिया कोरोना से डर रही थी, अकेला इस भारत में कोरोना के सामने मैं खड़ा था। हम कहां मर गए? 46 लाख लोग, ताली मत बजाइए। मैं 34 करोड़ रुपया बाय अकाउंट इस भारत के मजदूरों के अकाउंट में डाला। 7 करोड़ रुपया का मैं बांग्लादेश से रेमडेसिविर मंगाया। 3.5 करोड़ का ऑक्सीजन नेपाल से मंगाया और 932 लाशें मैंने जलाई, जिसके माँ बाप, भाई बहनों ने छोड़ दी। अकेला जाकर, मुंह पर पट्टी नहीं थी। 3 महीना दिल्ली से उत्तर प्रदेश पैदल चले, घर में ताले लग गए। पटना चैलेंज करता रह गया पूरी सरकार, हम सड़कों पर रहे। हमें लगा कि मुझे अपनी भूमिका तय कर लेनी चाहिए और मैंने अपनी भूमिका को जिस रूप में समझना चाहा, मैंने समझा। मैं इसीलिए यहाँ के विराट, मैं तो इनों के सामने सूरज के सामने दिया के बराबर हूँ। आपका ये मंच है, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इस देश में जो आज 85 करोड़ लोगों के पास 10 किलो आटा और 5 किलो चावल देश के प्रधानमंत्री देते हैं, यह आजाद हिंदुस्तान और 100 साल के इस सभा के बाद हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि 130 करोड़ में 85 से 90 करोड़ लोगों के पास आर्थिक आजादी क्यों नहीं हुई, शैक्षणिक आजादी क्यों नहीं हुई, स्वास्थ्य की आजादी क्यों नहीं हुई, विचारों की आजादी क्यों नहीं हुई, जीने की आजादी क्यों नहीं हुई, अभिव्यक्ति की आजादी क्यों नहीं हुई, न्याय की आजादी क्यों नहीं हुई, जीवन में डर क्यों है। भारत के 130 करोड़ में 93.2 करोड़ लोग अभाव में जीता है। जिस कंट्री में हम सिर्फ अर्थ की बात ही करेंगे, क्योंकि हम अर्थ और भौतिक युग में हैं, इसके अलावा दूसरी बात नहीं करेंगे। हमने पहला लाइन आपसे संकट की कि आज विवेकानंद नहीं है, आज कृष्ण नहीं है, हम सिर्फ उनके जीवन दर्शन को लेकर चलना चाहते हैं। मैं
सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा, शायद मेरा ट्रेन का वक्त हो गया। मैं एक आग्रह आपसे करूंगा, कृष्ण के बारे में 2-3 लाइन। कृष्ण का विराट देवत्व क्या था? हम दुनिया में आए कब? 1.25 लाख हजार वर्ष पहले हैं। चिंपांजी और बंदर के बाद हम मनुष्य में आए। मानवीय सभ्यता का विकास मूलवासी आदिवासी से हुआ। इस दुनिया में जीवन निर्माण की परम उद्भव कंप्लीट आदिवासी का मतलब कोई जाति या धर्म और मजहब नहीं था। आदि उस वक्त के जो वासी थे, हमने उसको आदिवासी कहा। और वहीं से भगवान का कोई कॉन्सेप्ट इस दुनिया में हमको आज तक समझ में नहीं आई। जिससे डर लगा हमने उसको भी भगवान एक्सेप्ट कर लिया, और जिससे हमको खुशी मिली उसको भी हमने भगवान मान लिया। अब जैसे कृष्ण को भी मानते हैं और नाग पंचमी भी आप करते हैं। कृष्ण ने तो जमुना में अपने कर्म के कारण मानवता की रचना के लिए नाग का वध किया था, फिर नाग पंचमी की क्या जरूरत थी? आप कृष्ण के विराट देवत्व को समझिए ना। कृष्ण ने किस रूप से संपूर्ण विश्व के कल्याण, कृष्ण ने कभी जाति व्यवस्था या जाति की बात नहीं की। कृष्ण ने कर्म की बात की। कृष्ण ने बात की शूद्र की, वैश्य का, क्षत्रिय का, ब्राह्मणो जानति ब्रह्म। अब युधिष्ठिर 5 पांडव में अर्जुन क्षत्रिय थे, युधिष्ठिर क्षत्रिय नहीं हुए। 5 पांडव में नकुल क्षत्रिय नहीं हुए। 5 पांडव में भीम क्षत्रिय नहीं हुए। 5 पांडव में सहदेव क्षत्रिय नहीं हुए। 5 पांडव में युधिष्ठिर को कहा गया ब्रह्मणो जानति ब्रह्मणम। ब्रह्म को, ब्रह्म के रास्ता, उस पथ के पथिक को जो कृष्ण के रास्ते की ओर जाता है। शिव की वो भूमिका, वो साधना पद्धति, वो तांत्रिक साधना, वो व्यक्तित्व के निर्माण का वसुधैव कुटुंबकम, वो कौशिकी, वो तांडव, शिव का विराट दर्शन और शिव की संपूर्ण विश्व की रचना, और शिव के 12,500 वर्ष बाद कृष्ण का महाभारत में जीवन में पदार्पण, और कृष्ण का वो कर्म, मानव निर्माण की उत्कृष्ट वो रचना आज संपूर्ण विश्व को आंदोलित करता हो। हम उसी विचारों के एक बड़ा यहाँ विराट समूह के परिवार हैं, और उस विचारों के पथ के पथिक जो यहाँ नीचे और ऊपर बैठे हैं, उन्हीं के जीवन की भूमिका को आज पूरी दुनिया देख रही है कि क्या आप कृष्ण के आत्मसात करने वाले विचारों के इस परिवार की भूमिका संपूर्ण मानव निर्माण में क्या है। आपकी ओर आशा से देख रहा है लोग, आपके प्रति विश्वास लोगों में देखना चाहता है, आपसे उम्मीदें हैं, आपसे मुस्कुराना चाहता है लोग, आपसे जीना चाहता है लोग, आपके छाया में पलना चाहता है लोग। एक माँ के तरह बच्चों के रूप में आपके जीवन में कमजोर और गरीब और मजबूर लोग, अभाव में जीने वाले लोग, विचारों से डरे हुए लोग, संस्था और व्यवस्था से डरा हुआ समाज आपकी ओर देख रहा है, कह रहा है कि हे कृष्ण के वंशज, चाहे वो जो भी हो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं उसको आज इस मंच से कोई रेखांकित नहीं करूंगा। इसमें कई तरह के समाज हैं, यदु इतिहास पुराना, जो बात अभी हो रही थी यादव भवन, यादव निवास, यदि उसको विराट रूप देना चाहते हो तो उसको कृष्ण निवास करिए, उसको कृष्ण भवन करिए, उसको कृष्ण के रूप में दीजिए। आपसे लोग जुड़ेंगे, आपसे लोग प्यार करेंगे, आपके नजदीक आएंगे। उसको माधव का रूप दीजिए, उसको द्रौपदी का भी रूप दीजिए, उसको कई तरह के दर्शनों से आप रचिए। यादव जैसे इस्लाम और मुसलमान, मुसलमान अलग है, इस्लाम अलग है। मुसलमानों ने इस्लाम को समझ नहीं पाया। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की विचारों को आज तक भारत की कोई कहता है चंद्रवंशी, कोई कहता है क्षत्रिय है। न तो चंद्रवंशी के घर में बुद्ध की तस्वीर, न तो क्षत्रियों के घर में बुद्ध की तस्वीर। बुद्ध की सारी तस्वीर दलितों के घर में है। वाल्मीकि को मानने वाले लोग संत रविदास को नहीं मानते, संत रविदास को मानने वाले लोग वाल्मीकि को नहीं मानते।
भुइयां बाबा को मानने वाले लोग चुहरमल भगवान को नहीं मानते, चुहरमल को मानने वाले लोग भुइयां बाबा को नहीं मानते। क्या दिव्य दर्शन है इस भारत का? कहां हैं हम? इसीलिए मैं 2-3 बात कह के जाऊंगा। भैया हाथ जोड़कर आप का जो नेतृत्व है, आपके हमारे कुछ लोगों ने कहा कि नीचे से सिखाने की जरूरत है। गवर्नर साहब, झाड़ू ऊपर से दी जाती है, नीचे से नहीं। गंदगी ऊपर से शुरू होती है, नीचे से नहीं। रम पीने का शौक राजाओं को बढ़ा था, गरीब को नहीं। पटरानी रखने का शौक राजाओं को बढ़ा था, गरीब को नहीं। दुनिया की बुराइयों का संगम पढ़े लिखे लोगों से शुरुआत हुई, गरीब से नहीं। हम बढ़ते चले गए, मनी का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ। अर्थम अनर्थम या यदि वाचनम, हम अर्थ को अपना जीवन में आत्मसात कर लिए और उसका हम डिसेंट्रलाइजेशन समाज में नहीं कर पाए। उसका विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, उनका केंद्रीकरण हो गया। कृष्ण के दर्शन का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं सिर्फ इतने कह के जाऊंगा कि आप बहुत नेक और कर्मयोगी बनिए। आपका आचरण और चिंतन दूसरों के मुस्कुराहट के लिए हो, आप दूसरों के लिए जिए। मेरा यही लक्ष्य है। जब तक हर व्यक्ति पड़ोसी को मुस्कुराने का अवसर नहीं देगा, कृष्ण के दर्शन के पथी को नहीं हो पाएंगे। संकल्प ले लेने की जरूरत है। एक पल भी, एक दिन भी बगैर दूसरों के आप जीने का कोई औचित्य नहीं है। हम सबको मिलकर दूसरों के लिए जीने का शुरुआत करना चाहिए, यही मैं आपसे आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं पुनः एक बार आपको प्रणाम करते हुए, अब इसको छोड़ दीजिए, मैं एक बात और कह के जाऊंगा। चरित्र का निर्माण करिए और जो संकट का भ्रष्ट चरित्र है उसको छोड़िए। उससे आपके समाज का निर्माण नहीं होगा। हमारे देश में बड़े तो नेता हुए, लेकिन वो कश्मीर से कन्याकुमारी 18% जो कृष्ण को मानने वाले समाज है, या उसको आप यादव कहिए, ऐसा समाज जो